हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे सभ्यता वाले टॉपिक की सीरीज चल रही थी। सभ्यता वाले टॉपिक की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है नोह सभ्यता। नोह सभ्यता ये भरतपुर जिले में नोह गांव में रूपारेल नदी के किनारे अवस्थित है। इम्पोर्टेंट लाइन, नोह सभ्यता किस जिले में है और कौन सी नदी के किनारे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में और रूपारेल नदी के किनारे। इनका उत्खनन 1963 से 64 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नोह सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो 1963 से 64 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। यहाँ से ईसा पूर्व द्वितीय सदी के विशालकाय 1.5 मीटर उस यक्ष की मूर्ति यानी कि जोक बाबा की मूर्ति मिली जो शककालीन है। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है कि जोक बाबा की मूर्ति या यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली, किस सभ्यता से मिली, और ये पूछा भी गया है, तो बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये नोह सभ्यता से मिली, जो नोह सभ्यता भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के किनारे अवस्थित है। यह सभ्यता महाभारत कालीन व लोहकालीन है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ से हमें महाभारत से लेकर शक सातवाहन तक 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। नोह सभ्यता से हमें 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले जो महाभारत कालीन से लेकर शक सातवाहन तक के हैं। यहाँ से पक्षी चित्रित ईंट मिली। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पक्षी चित्रित ईंट किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा नोह सभ्यता। मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित मिला, और इसके अलावा यहाँ से मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित मिला। नेक्स्ट सभ्यता है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में बेडस नदी के तट पर अवस्थित है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले के बेडस नदी के किनारे अवस्थित है। प्राचीन काल में यह सीवी जनपद की राजधानी रही। नगरी है जो प्राचीन काल में सीवी जनपद की राजधानी भी रही। और नगरी के उपनाम मध्यमिका, मेदपाट इत्यादि। नगरी सभ्यता का उत्खनन 1904 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा किया गया। इनके अवशेष, यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले? तो सीवी जनपद के सिक्के मिले, यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले और 4 चक्राकार कुएं मिले। यह राजस्थान में खोदा गया प्रथम स्थल है। नगरी सभ्यता राजस्थान में खोदा गया प्रथम स्थल है और इनके अवशेष यहाँ से जैसे सीवी जनपद के सिक्के मिले और 4 चक्राकार कुएं मिले। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कवि राजा श्यामल दास ने सन 1987 ईस्वी उत्खनित स्थल के निकट गोसुंडी शिलालेख व हाथी बरकला शिलालेख की खोज की। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण वैष्णव संप्रदाय की जानकारी प्रदान करता है। नोट, इम्पोर्टेंट लाइन, ये एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ से वैष्णव मंदिर के जो भग्नावशेष मिले हैं जो हमारे देश का प्राचीनतम वैष्णव मंदिर माना गया। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इन सभ्यता से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। नूह सभ्यता से एग्जाम के लायक क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो पहला बन सकता है कि ये कौन से जिले में है और किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसका उत्खनन कब किया गया? तो ये भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के किनारे अवस्थित, उत्खनन 1963-64 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। सेकेंड लाइन, यक्ष की मूर्ति या फिर जोक बाबा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो नोह सभ्यता से प्राप्त हुई। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके अलावा देखा जाए तो 5 संस्कृतियों के अवशेष जो महाभारत से शक सातवाहन तक के अवशेष मिले, 5 संस्कृतियों के। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो पक्षी चित्रित ईंट किस सभ्यता से मिली? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नूह सभ्यता से। मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित मिला, ये भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अगर अब आगे देखो, नगरी सभ्यता से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ से देख लो कि नगरी सभ्यता कौन से जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे अवस्थित है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में बेडस नदी के किनारे अवस्थित है। और
इसका उत्खनन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये भी एग्जाम के लायक क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आ सकता है। तो 1904 ईस्वी में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के द्वारा। और ये इनके अवशेष यानी यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इम्पोर्टेंट ये लाइन है तो इसको नोट कर दीजिएगा, जो एग्जाम में आने लायक सबसे इम्पोर्टेंट, कि 4 चक्राकार कुएं कहाँ से मिले, किस सभ्यता से 4 चक्राकार कुओं के अवशेष मिले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम के लायक। तो अपना आंसर हो जाएगा नगरी सभ्यता से 4 चक्राकार कुएं के अवशेष मिले। और ये राजस्थान में खोदा गया प्रथम स्थल भी है। ये एग्जाम के लायक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन थी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।